वेलकम टू एवरीवन। मैं अपने चैनल पर आपको दिल की अताह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। तो आइए देखिए क्या डेफिनेशन है। लेट एफ बी डिफाइन ऑन एन इंटरवल a, b। हमारा फंक्शन इस ओपन इंटरवल के ऊपर डिफाइन होना चाहिए और x1 x2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करते हैं। नंबर 1, इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है कि कोई भी फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा। f इज़ इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल a, b। f इस इंटरवल के ऊपर इंक्रीजिंग कहलाएगा इफ़ अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। ये तीनों कंडीशन जो है वो सेम है। इफ़ क्या कहता है कंडीशन ए में, इफ़ f ऑफ x2 इज़ ग्रेटर दैन f ऑफ x1 वैन एवर x2 इज़ ग्रेटर दैन x1। यानी x2 एक ऐसी वैल्यू है जो x1 से ग्रेटर आ रही है और फंक्शन ऑफ x2 वो ग्रेटर होना चाहिए फंक्शन ऑफ x1 से। या इस तरह कह सकते हैं फंक्शन ऑफ x2 इज़ लेस दैन फंक्शन ऑफ x1 वैन एवर x2 इज़ लेस दैन x1। इस तरह से भी इसको बयान किया जा सकता है। सी एक थर्ड कंडीशन दी गई है, f डैश x इज़ ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b। यानी इस इंटरवल पर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए इस इंटरवल के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में आप इनमें कोई सी भी डेफिनेशन लिखते हैं, ये सारी डेफिनेशन जो है वो ठीक है। ये भी लिखी जा सकती है, ये भी लिखी जा सकती है, सी वाली कंडीशन ये भी लिखी जा सकती है। और इसमें एक चीज़ आप देखिए कि ये दोनों के साइन जो है वो सेम आ रहे हैं। अगर यहाँ ग्रेटर है तो इधर भी ग्रेटर आ रहा है, यहाँ पे लेस है तो यहाँ पर भी लेस आ रहा है। फंक्शन की वैल्यूज़ अगर लेस हैं तो x की वैल्यूज़ भी लेस, फंक्शन की वैल्यूज़ ग्रेटर हैं x की वैल्यू ग्रेटर। या फिर हम ये कहेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव उसका क्या आना चाहिए, ग्रेटर दैन 0। सेकेंड डेफिनेशन है डिक्रीजिंग फंक्शन की। f इज़ डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल a, b। f जो है वो डिक्रीजिंग कहलाएगा इस इंटरवल के ऊपर कब, फंक्शन ऑफ x2 इज़ ग्रेटर दैन फंक्शन ऑफ x1 वैन एवर x2 इज़ लेस दैन x1। अब यहाँ पे देखें इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर में थी वो लेस में आ गई। अगर फंक्शन ऑफ x2 इज़ लेस दैन फंक्शन ऑफ x1 वैन x2 इज़ ग्रेटर दैन x1, यहाँ भी चेंज हो गया, लेस से जो है वो आ गया है ग्रेटर के। यानी फंक्शन की वैल्यूज़ f ऑफ x2 की वैल्यू लेस होगी f ऑफ x1 से वैन एवर x2 ग्रेटर होगा x1 से। जबकि इस कंडीशन में दोनों इनइक्वालिटी सेम थी, ग्रेटर है तो यहाँ भी ग्रेटर, लेस है तो यहाँ भी लेस। जबकि यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर है तो यहाँ पर आप लेस लिखेंगे, यहाँ लेस है तो इधर क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। तीसरी है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b। इस इंटरवल में तमाम वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 होना चाहिए। अगर आप इसी को ग्राफिकल देखें, ओरिजिन से यहाँ तक जो वैल्यू थी वो x1 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो f ऑफ x1 ये आ रही, और ओरिजिन से यहाँ तक x2 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, x2। यानी जैसे जैसे हम x की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यूज़ भी क्या करती जा रही है, इंक्रीज़ करती जा रही। और अगर आप ग्राफ देखें इसका तो इसकी स्लोप पॉजिटिव आ रही है और स्लोप का मतलब डेरिवेटिव है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर ds क्या होगा, ग्रेटर दैन 0। इसलिए हमने लिखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जो है यहाँ पर अगर आप टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड आउट करेंगे वो सारी स्लोप जो है ये डेरिवेटिव क्या आएंगे, पॉजिटिव। अगर आप डिक्रीजिंग फंक्शन का देखिए ग्राफ, ये फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ओरिजिन से यहाँ तक जो वैल्यू है वो x1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो f ऑफ x1,
और ये वैल्यू ग्रेटर है। अब x की वैल्यूज़ को मैंने इंक्रीज़ किया 0 से x2, लेकिन फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ करना शुरू हो गई है। और अगर आप इसकी स्लोप देखें तो ये स्लोप नेगेटिव आ रही है। स्लोप नेगेटिव या फिर dy/ds फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास डेफिनेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। अब आप देखिए इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन 1 है, डिटरमिन द इंटरवल इन विच f इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फर्स्ट पार्ट है जी f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x बिलोंग कर रहा है -π टू +π, और यहाँ ओपन इंटरवल ही होना चाहिए -π टू +π। जी वो इंटरवल तलाश करना है जहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा हो और दूसरा हमारा फंक्शन जो है किस इंटरवल पे ये डिक्रीज़ करेगा। अच्छा, इसमें आपने पहला स्टेप ये है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है f'(x). साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, और इस फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 पुट कर दीजिए। पुट f'(x) इज इक्वल टू 0, और cos 0 होता है 90 डिग्री पे। cos 0 होगा एक तो π/2 पे और फिर -π/2 पे। 270 पे भी cos, 3π/2 पे भी cos 0 होता है, लेकिन 270 इस रेंज में नहीं आ रहा, इस इंटरवल से बाहर चले जाएगा। ये जो डोमेन दी गई है क्वेश्चन की 270 इससे बाहर चले जाता है। हमने इसी इंटरवल के अंदर वैल्यूज़ देखनी है। ये जो हमें ओपन इंटरवल गिवन है -π टू +π, इसके दरमियान में हमने x की वैल्यूज़ देखनी है। 3π/2 पे भी cos 0 होता है, लेकिन 3π/2 इसमें लाई नहीं करता। अब आप गिवन इंटरवल लिख लें। गिवन इंटरवल है जी -π से +π या -180 से +180, और जो हमने x की वैल्यूज़ फाइंड की हैं उन्हें आप अरेंज करके लिख लीजिए। ये आ जाएगा माइनस का π/2 और प्लस का π/2। अब ये बन गए इसके सब इंटरवल्स। एक बड़ा इंटरवल था -π से लेके +π तक, लेकिन अब इसके 1, 2 और 3 सब इंटरवल बन गए। इन सब इंटरवल में से यानी -90 और +90 और 180 -180, इनके दरमियान में से आपने कोई वैल्यू लेनी है। अगर -90 और +90 इसके दरमियान में कहीं वैल्यू 0 डिग्री भी आएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में 0 भी आएगा। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, x की जगह पे अगर हम 0 पुट करें तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, और ये आ रहा है ग्रेटर देन 0, यानी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है इस इंटरवल में। तो यहाँ हम लिखेंगे f'(x) इज़ ग्रेटर देन 0, आगे f'(x) लेस देन 0 होगा, और यहाँ पर भी f'(x) लेस देन 0 आएगा। ये अल्टरनेट होते हैं। किसी एक इंटरवल पे चेक कर ले, हमने -π/2 और -π/2 और +π/2 के दरमियान में 0 पर इस फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू पुट की है, और फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो f'(x) इसमें ग्रेटर देन 0, आगे लेस देन 0, इससे पीछे भी हम क्या लिखेंगे, लेस देन 0। तो जहाँ पर ग्रेटर आए डेरिवेटिव वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज़ करता है, और जहाँ पर लेस आए वहाँ पे डिक्रीज़ करता है। ये डिक्रीज़ है, ये डिक्रीज़ है, और इसमें इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ इंक्रीज़ किया है, -π/2 से +π/2, और डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग ऑन -π to -π/2 और फिर π/2 से +π। तो ये वो इंटरवल था कि जहाँ पर फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और इस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ करेगा। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। f of x is equal to cos x, x belongs to -π/2 to +π/2, एस इसमें बिलोंग कर रहा। जी फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है। f डैश x इज इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। फिर आप इस फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट कर दें। f डैश x इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस साइन x इज इक्वल टू ज़ीरो, साइन x इज इक्वल टू ज़ीरो और साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो पे और इसके अलावा 180 पे होता है, लेकिन 180 हमारी इस रेंज में नहीं आ रहा। पाई जो है साइन पाई के ऊपर ज़ीरो होता है, वो इसकी डोमेन में वैल्यू लाई ही नहीं कर रही, इसलिए हम x इज़ इक्वल टू ज़ीरो ही वैल्यू रखेंगे। गिवन इंटरवल लिख लें -π/2 से +π/2 यानी -90 से +90 डिग्री और हमारी जो x की वैल्यू आई है वो है जी 0 डिग्री। अब इस बड़े इंटरवल के दो सब इंटरवल बन गए। अब 0 और 90 के दरमियान में से कोई सी वैल्यू भी लिख सकते हैं। 0 और 90 डिग्री के दरमियान में कोई सी भी वैल्यू लिख सकते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू लगा रहे हैं x की जगह पे 30 डिग्री लगा दें। f डैश 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है -½ तो ये लेस देन 0 आ गया। इस इंटरवल में फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो लेस देन 0, यहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा ग्रेटर देन 0। इस पे अब ज़रूरत नहीं है देखने की, अंडरस्टूड है। ये अल्टरनेट साइन के साथ आते हैं, तो जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा वहाँ पर इंक्रीजिंग, जहाँ लेस देन 0 होगा वहाँ पे डिक्रीजिंग। तो हम लिखेंगे इसमें इंक्रीजिंग ऑन -π/2 से 0, डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ये था जी हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 है f ऑफ x इज इक्वल टू 4 - x²। f ऑफ x इज इक्वल टू 4 - x²। x बिलोंग कर रहा है -2 से +2। जी इसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। पहला स्टेप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यही है। तो f डैश x इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा -2x। फिर आप इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें। -2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 0। गिवन इंटरवल लिख लें -2 से +2 और जो हमारी x की वैल्यू आई है वो इस इंटरवल में लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। अब इस बड़े इंटरवल के दो सब इंटरवल बन गए हैं। 0 और 2 के दरमियान में से कोई सी वैल्यू, 0 और 2 के दरमियान में हम वैल्यू 1 रखते हैं, तो -2 × 1 -2 विच इज़ लेस दैन 0, तो f डैश x इज़ लेस दैन 0। यहाँ पर आ जाएगा f डैश x इज़ ग्रेटर दैन 0। अल्टरनेट साइन के साथ होते हैं और जहाँ पर ग्रेटर दैन 0 आए वहाँ पर इंक्रीज़ करेगा और जहाँ पर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 आए वहाँ पे फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। तो इसमें हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑन -2 to 0,
डिक्रीजिंग ऑन 0 to 2। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 3x प्लस 2 x बिलोंग्स टू -4 to 1। जी इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और 3x का डेरिवेटिव 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -3/2 के। अब जो क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है वो है -4 से लेकर 1 तक और हमारी x की वैल्यू आ रही है -3/2 और ये बराबर होगा -1.5 के। अब -1.5 और 1 के दरमियान या -4 और -1.5 दोनों इन यहाँ से भी वैल्यू ले सकते हैं, इधर से भी वैल्यू ले सकते हैं, किसी भी सब इंटरवल से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।